नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के चौथा प्रश्न के छठा से लेके 15वां तक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। जो भी छठा से लेके 15वां तक प्रश्न है, सभी प्रश्न को हम करेंगे। इससे पहले वाले जितने सारे प्रश्न थे उन्हें हमने 2 वीडियो के माध्यम से पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो भाई आइए आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के चौथा प्रश्न का हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। तो भाई छठा प्रश्न हमारे सामने ये है। देखिए भाई, छठा प्रश्न हम लोगों के सामने है कि 0.2 और 0.22, 0.222, 0.2222। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको याद है कि इसमें हमको क्या करना है। भाई इसमें सबसे पहले हमको चेक करना है कि यह श्रृंखला एपी है या नहीं। अगर है तो इसके आगे के 4 पद और लिखने हैं और इसका सर्व अंतर हमको बताना है, और अगर नहीं है तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए। देखिए हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3 और ये हो गया हमारा A4। अब हम चेक करते हैं कि D1 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखिए हमारा A2 कितना है 0.22, 0.22 माइनस 0.2। अब भाई 0.22 में से माइनस 0.2 करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.2 में से 2 घट गया तो 0 हो गया और ये 2, यानी यहाँ मिलेगा हमको 0.2। अगर हम लोग D2 को निकालें तो इसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे A3 माइनस A2, है ना। तो हमारा A3 कितना था, A3 हमारा दिया है 0.222 माइनस 0.22, ये हमारा A2 है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.22, तो 0 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये बचेगा 2, यानी 0.002। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 0.02 और यहाँ पे आया हमारा 0.002, जो कि दोनों समान नहीं है। इसका मान अगर हम लोग देखें तो इसका मान हम लोग लिख सकते हैं 0.02 है ना, तो इसको हम 2/100 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। और इसको हम लोग लिखेंगे 0.002 है, तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 ये हो जाएगा 1000। तो ये दोनों का मान अलग अलग है, यानी कि दोनों का सर्व अंतर समान नहीं है, तो ये एपी श्रृंखला में नहीं होगा, सीधा बात है। तो भाई 7वां प्रश्न हमारा ये है 0 - 4 - 8, 0 - 4 - 8 और -12 ... अब देखते हैं हम इसका D1 अगर निकालते हैं तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो -4 है हमारा A2 और -0 करेंगे, -4 में से -0 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -4 ही, -4 ही। अब हम लिखेंगे D2 अगर निकालते हैं तो ये घटेगा A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो A3 है -8 और ये है माइनस और ये -4 है हमारा A2, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस होगा 4 और आगे था -8। अब प्लस माइनस हो गया माइनस, पर चिन्ह है ज्यादा माइनस का, तो ये हो गया -4। तो यहाँ भी -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है। एक और देख लेते हैं हम लोग D3। अब देखिए D3 को हम देखेंगे तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा A4 माइनस A3। अब देखिए A4 हो गया -12 और माइनस यहाँ पे है ये और -8 यहाँ लिखेंगे, माइनस प्लस हो गया माइनस, यानी -12 + 8 हो गया, माइनस प्लस हो गया माइनस, पर चिन्ह ज्यादा है माइनस का, यानी यहाँ भी हो गया -4, यानी कि यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया, यानी कि यह श्रृंखला एपी में है और इसका सर्व अंतर -4 है। और इसका अगला 3 पद हम निकालते हैं, तो 4 पद तो यहाँ है, हमको निकालना है 5वां पद A5 निकालना है। तो A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A + 4D, है कि नहीं। तो हमारा A कितना है 0 और +4 × D हमारा है -4, तो 4 × 16, अब प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी -16 हो जाएगा, काहे कि 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो -16 आ गया हमारा A5। तो भाई यहाँ पे हम लिख देंगे कि -16 हमारा है A5। अगर हम लोग A6 को देखते हैं, अगर हम लोग A6 निकालते हैं तो A6 निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे A + 5D। तो A हमारा है 0 और +5 × -4 है हमारा D, तो 5 × 20, ऐसे भी -20 यहाँ पे आएगा A6। वैसे ही हम A7 अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो गया A + 6D। A हमारा है 0 + 6 × D हमारा है कितना, -4। अब 6 × 24, यानी -24 यहाँ आ गया, यानी कि अगला 3 पद -16 और -20 और -24 है और इसका सर्व अंतर -4 है। ऐसे ही करके यह सवाल बनेगा। अब देखिए हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। तो भाई 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि -1/2
कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डॉट 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 डॉट। अब इसको देखना है यह एपी में है कि नहीं। तो भाई इसका अंतर देख लेते। तो भाई यहाँ पे सभी के अंतर समान ही है, 0 0 का अंतर सब जगह है, दिख रहा है सामने से। अगर आप निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। अगर D1 हम निकालेंगे तो ये हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 ये है तो -1/2 और माइनस लिखेंगे 1/2, ये भी माइनस है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये माइनस प्लस माइनस सीधे तो कट गया, यानी कि यहाँ आ गया सीधे 0, तो यहाँ भी आ गया 0। अगर ऐसे D2 भी करेंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा। ये हो गया -2 -1/2 और ये हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया -1/2। अब माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गए, तो यानी इसको भी लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2। ये हो गया -1/2, ये हो गया प्लस 1/2, ये दोनों कट के 0 बना दिया। यानी कि D2 D1 जितना भी आएगा ना यहाँ 0 ही आएगा, यानी कि यह श्रृंखला एपी में है। अगला जो पद है यानी A5 A6 A7 ये भी -1/2 ही आएगा। देखिए कैसे कि अगर A5 को लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा A + 4D होता है ना। तो अब देखिए A हमारा कितना था -1/2 और प्लस में 4 लिखेंगे और गुना करेंगे D से, तो D हमारा 0 है। अब ये में 0 से गुना हो गया तो ये तो हो गया 0, तो भाई -1/2 प्लस 0 कुछ भी हो जाएगा तो -1/2 ही आएगा, यानी कि अगला भी पद हमारा यहाँ पे -1/2 भी आएगा। अब कैसे भी A6 भी निकालिएगा ना तो यही आएगा, यानी A + 5D अब फार्मूला लगाइएगा। A हमारा है -1/2 और प्लस 5 × 0 ही होगा ना, तो यहाँ तो 0 कर देगा। तो भाई यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0 प्लस -1/2, तो मान तो हो गया -1/2। ऐसे ही करके अगर A7 भी निकालिएगा तो -1/2 ही आएगा। तो ये हो गया, बन गया हमारा सवाल। देखिए हम लोग इसका 9वां प्रश्न देखते हैं। तो भाई 9वां प्रश्न कह रहा है हमको 1 3 9 27 ये श्रृंखला एपी में है कि नहीं। तो भाई ये देखने से ही लग रहा है कि ये एपी में नहीं है। काहे कि देखिए यहाँ का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ भाई हो गया 18 का अंतर, यानी कि ये एपी श्रृंखला में नहीं है क्योंकि इसका सर्व अंतर समान नहीं है। 9वां है जो एपी में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। अगर 10वां को देखें तो ये प्रश्न है A और ये है 2A, ये है 3A, फिर है 4A डॉट डॉट डॉट। अगर हम चेक करें कि एपी है कि नहीं तो D1 को निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 होगा। तो A2 हमारा कितना हो गया 2A माइनस A1 कितना है A, तो 2A में से A घटेगा तो बचेगा A, है ना। ऐसे D2 अगर निकालेंगे तो ये हो गया A3 माइनस A2, A3 हमारा है 3A और माइनस A2 है 2A, तो 3A में से 2A घटेगा तो बचेगा A। अब वैसे ही अगर हम D3 भी निकालेंगे तो D3 निकालेंगे तो ये भी फार्मूला होगा A4 माइनस A3, वैसे ही 4A होगा A4 माइनस A3 है जो 3A है, तो 4A में से 3A घटेगा तो A ही बचेगा। तो यानी यहाँ भी A आया, यहाँ भी A आया, सभी समान है, यानी कि सर्व अंतर समान है, D सब जगह समान है। तो अगला 3 पद हम इसका निकालते हैं। ये 4 पद तो है, तो A5 निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है A + 4D। तो भाई A हमारा कितना है, A हमारा है A हमारा A ही है, प्लस 4 लिखेंगे और D हमारा कितना भी है A है। अब देखिए A + 4A यानी कि कितना हो गया हमको 5A, यानी कि अगला पद नहीं मिल जाएगा 5A, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 5A। अब देखिए अगला पद A6 को निकाले तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए कैसे होगा कि A + 5D इसका फार्मूला होगा और A का मान तो A ही है, प्लस 5 × D का मान A है, तो ये A + 5A हुआ इक्वल टू 6A ये हुआ, यानी ये जो छठा पद है वो 6A हो गया। तो छठा पद को 6A लिखेंगे और लास्ट पद हमको निकालना है A7। अब देखिए A7 निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे A + 6D। तो देखिए A तो A ही है और प्लस 6 × D का मान कितना है A, तो A + 6A लिखेंगे और 6A + A इक्वल टू 7A, यानी कि यहाँ पे अगला पद हमारा आ गया 7 है, यानी कि सर्व अंतर A मिला और अगला 3 पद ये है इसका। ऐसे ही करके ये सवाल बनेंगे। तो अब देखिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो भाई 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि A, A², AQ, A4 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमको चेक करना है ये एपी में श्रृंखला में है या नहीं। तो भाई इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये A1 हो गया, A2, A3, A4। तो भाई चेक करने के लिए हम इसका पहले D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए अगर D1 हम देखें तो D निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, है ना।
तो A2 यहाँ पे कितना है, A2 है ए स्क्वायर और A1 है ए। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो हमें क्या परिणाम हुआ, हमें तो कुछ नहीं परिणाम हो रहा है। मतलब यही अगर ये इसको ज़्यादा ज़्यादा कर क्या सकते हैं, इसमें तो ये घट नहीं सकता है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हैं, ए को हम कॉमा ले लेते हैं। ए को कॉमा लेंगे तो ये तो ए स्क्वायर में से ए ले लिए तो यहाँ बच गया ए, और फिर माइनस है तो माइनस, और ए आ गया यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, यानी ए इंटू ए माइनस 1 यहाँ पे आया D1 बराबर। अब यहीं पे अगर D2 हम देखते हैं तो देखिए भाई D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, है ना। अब देखिए तो A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है AQ और A2 है हमारा ए स्क्वायर। तो अब लिखेंगे AQ माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों तो माइनस होगा नहीं, तो इससे देखिए ए स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं। तो जब ए स्क्वायर को हम कॉमन लिए तो यहाँ बच गया ए, काहे कि 3 के स्क्वायर में तो एक तो ए बचा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं, तो यानी 1। यहाँ आया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। अब देखिए एक ये आ गया D2 और D1 ये है, अभी दोनों समान नहीं है। एक D3 भी हम निकाल लेते हैं संतना के लिए। अब एक देखिए D3 भी निकाल लेते हैं, तो D3 का फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3, है ना। अब देखिए हमारा A4 कितना है, A के पावर 4 है, और A3 कितना है, A के पावर Q, A के पावर Q। अब ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो माइनस तो नहीं हुआ, तो हम कॉमन ले लेंगे एक Q को। दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक Q। एक Q कॉमन आ गया तो यहाँ तो पावर में 4 है, यहाँ 3 तो बाहर आ गया, तो यानी A बच गया, और माइनस एक Q तो बाहर आ गया, तो यानी यहाँ पे 1 बच गया। देखिए ये D1 आया इतना, D2 आया इतना, और D3 आया इतना, यानी D1 D2 D3 का मान समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह AP श्रृंखला में नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका सर्वअंतर समान नहीं है। देखिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि √2 और √8 और √18 और √32 ... इसको हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 फार्मूला होता है। तो ये तो A1 है, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4। अब देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो √8 माइनस √2 करेंगे। तो जब √8 माइनस √2 करेंगे तो इसको माइनस करने के लिए पहले √8 का सरलतम रूप लिखते हैं। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए √8 को हम 4 इंटू 2 रूट में लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 इसका ही मान है ना, है कि नहीं। तो माइनस इधर कितना था, √2, है कि नहीं। अब देखिए 4 किसी का वर्ग है, 4 किसी का वर्ग है, तो ये कितना का वर्ग है, 2, यानी 2 इसका बाहर हो जाएगा और √2 बचेगा, यानी 2√2 आ गया और माइनस √2। अब देखिए यहाँ है 2√2, ये हो गया माइनस √2। जब 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, √2, यानी यहाँ D आ गया हमारा √2। अब अगला D1 D2 देखते हैं। तो D2 देखने के लिए ही, अब D2 देखने के लिए वैसे ही A3 माइनस A2 करेंगे। अब A3 हमारा कितना है, A3 हमारा है √18 और माइनस √8। अब देखिए इन दोनों का सरलतम रूप लिख लेते हैं। इन दोनों का सरलतम रूप अगर लिखें तो 9 दूनी ये हो गया 18, है कि नहीं। 9 दूनी 18, ये हो गया 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ 9 जो 3 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है, तो 3 अदू बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3√2 और माइनस इसको लिखेंगे 2√2। अब देखिए वही वाला बात हो गया, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो बचेगा कितना, √2, है कि नहीं। 3 में से 2 घट गया तो बचा 1, यानी √2, यानी 1√2। तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं D2 निकल गया। अब निकालते हैं हम D3। तो D3 का फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। अब A4 हमारा कितना है, √32 है कि नहीं, माइनस A3 हमारा है √18। इसको भी वैसे करेंगे, 32 को 16 दूनी 32 लिख सकते हैं हम आराम से, और ये माइनस 18 को 9 दूनी ही 18 लिखेंगे। 16 4 का वर्ग है तो 4 बाहर निकल गया, ये √2 हो गया, और माइनस 9 3 का है, यानी 3√2। तो भाई यहाँ पे भी 4√2 आ गया और 3√2 आ गया। तो 4√2 में 3√2 घटेगा तो √2 आ गया, यानी सभी जगह पे D हमारा √2 आ रहा है। तो यानी कि यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका अगला 3 पद हम लोग निकाल लेते हैं। तो A4 तक तो है, तो अब हम लोग इसका A5 निकालते हैं। तो A5 निकालने के लिए A+4D लिखेंगे। तो देखिए A+4D हम लिख देंगे। तो A हमारा कितना है, A हमारा है, देखिए A हमारा कितना है, √2। तो भाई A हमारा √2 है और +4, और D हमारा भी है √2। तो भाई A कितना हो गया, A हो गया √2 + 4√2। अब देखिए ये √2
प्लस 4√2, यानी यहाँ है 1√2 और ये है 4√2, तो ये हो जाएगा 5√2, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5√2। अब देखते हैं A6 हम निकालते हैं। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D फार्मूला लिखेंगे, है कि नहीं। A प्लस 5D लिखेंगे। हमारा कितना था भाई, √2 और प्लस 5 इंटू डी हमारा कितना है, √2। अब देखिए ये आ गया 5√2 और ये है √2, तो ये है 1√2, ये हो, इसको 1√2 बोलेंगे और इसको 5√2 बोलेंगे, यानी कि √2 प्लस 5√2, तो ये कितना हो गया 6√2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6√2, है कि नहीं। अब देखिए अगर A7 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, A7 निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे A प्लस 6D। तो A हमारा था √2 और प्लस 6 इंटू डी के बदले √2 लिखेंगे, कि डी हमारा √2 है। अब देखिए यहाँ भी है √2 और प्लस यहाँ 6√2 है, तो यहाँ 1√2, यहाँ 6√2, यानी ये कितना हो जाएगा 7√2, ये हो गया 7√2। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 7√2, यानी कि अगला तीन पद 5√2, 6√2 और 7√2 आएगा, और इसका अंतर जो है यानी सर्व अंतर डी आएगा, यानी √2 आएगा। तो ऐसे ही आप एग्जाम में इस प्रश्न को बनाइएगा, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो। अब देखिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न बनाते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि √3, √6, √9 और √12 ... इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए वैसे ही D1 निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा फार्मूला A2 माइनस A1। अब देखिए A2 हमारा कितना है, √6, और A1 हमारा है √3, तो भाई यहाँ लिखेंगे √6 माइनस √3। अब देखिए यहाँ गड़बड़ किया हुआ, इसका आप सरलतम रूप नहीं लिख सकते क्योंकि यह एक इरेशनल नंबर है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये तो डाटा ऐसे ही रहने दीजिए, या तो अगर सरलतम रूप से माइनस करना चाहते हैं तो इसको पूर्ण डाटा √6 को हम 2.449 लिखते हैं, ये इसका मान होता है, और माइनस √3 का मान होता है 1.732 होता है, इतना इसका मान होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग में इतना इसका मान होता है। इसमें घटाइएगा तो आपका मान 0.717 आएगा। अब देखिए D1 हमारा इतना आया, और D2 को देखते हैं तो D2 के वैसे ही लिखेंगे कि √9 है, और √9 माइनस लिखेंगे इसको √6, √9 को हम 3 भी लिख सकते हैं, कहे कि 3 का ही वर्ग है, और माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को अभी लिखने के लिए बोले कि ये 2.449 भी इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम माइनस करेंगे 3 में से, तो देखिए माइनस करने का तरीका क्या होता है, 000 लिख दीजिए, 3.00 लिख दिए, और माइनस कितना करना है 2.449 को करना है। तो ऐसे घटाते चल जाएंगे, 10 में से 9 घटा 1, और यहाँ कितना बचा 9 मतलब 5, यहाँ भी 5, और यहाँ हो गया 0, यानी 0 इसका आ गया 0.551। तो ये यहाँ पे है 0.717 और यहाँ है 0.551, यानी कि ये दोनों समान नहीं है डी, तो ये जो है एपी में नहीं होगा श्रृंखला, ये एपी में नहीं है। आप इस बात को समझिए कि इसका अप्रोक्सी मान है, ये लगभग में है, इसका सरलतम रूप नहीं लिख सकते थे, इसीलिए इसका दशमलव में हम मान लिए। या तो आप ऐसे ही छोड़ देते और इसको ऐसे ही छोड़ देते, फिर भी ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं यह एपी श्रृंखला नहीं है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर हमारा कह रहा है A², फिर 3² फिर 5² और फिर 7²... ... इसको ... करना है। तो भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए ... अब देखिए इनका अंतर तो देखिए कितना दूर दूर तक है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, कोई अंतर का मेल ही नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, यानी कि इसका डी कभी भी समान हो ही नहीं सकता, यानी कि यह भी एपी में नहीं है। देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के चौथा नंबर प्रश्न का ये 15 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं 1 के स्क्वायर, फिर ये है 5 के स्क्वायर, फिर ये है 7 के स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 73, फिर ... अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 7 के कितना होता है 49, यानी यहाँ आ गया 73। अब देखिए अगर हम D1, यहाँ अंतर कितना का है 24 का है, यहाँ भी 24 का है, और यहाँ भी 24 का है। अगर आप देखें तो D1 भी 24 आ गया, D2 भी 24 आ गया, D3 भी 24 आ गया, यानी कि ये एपी का श्रृंखला है,
क्योंकि इसका सभी का डी समान है। तो इसका अगला 3 पद हम निकालते हैं। तो अगला 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई अगला 3 पद निकालने के लिए पहले A5 लिखेंगे। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। तो भाई देखिए हमारा A कितना है, A हमारा है 1 + 4 × D हमारा है 24। तो देखिए 24 चौ होता है 96, और 96 और 1 कितना हो गया 97, यानी 1 + 96 अगर लिखें तो ये हो जाएगा 97। यानी अब देखिए अगला पद हमारा कितना आ गया 97, पांचवा पद। छठा पद देखते हैं A6 देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A+5D। अब देखिए A का मान 1 है और +5 × D का मान 24 है। 1 + 24 = 120 होता है ना, 120 हो गया, और 120 + 1 कितना हो गया 121, यानी कि छठा पद जो है 121 हो जाएगा। अब यहीं पे हम सातवां पद निकाल लेते हैं। अगर A7 निकाल लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+6D, है ना। तो A हमारा कितना था 1 और +6 × D हमारा है 24, है कि नहीं, 24 है। अब देखिए A हमारा है 1 और 6 × 24। अब 1 + 6 में 24 से गुना करेंगे तो ये होता है 6 में 24 144, और 144 में 1 जुटेगा तो ये मिला हमको 100, और 144 में 1 जुटा तो ये हमको मिल जाएगा 145। तो हमारा सातवां पद हो जाएगा 145। तो यानी कि इसका अंतर कितना आया 24, और अगला 3 पद क्या है इसका 97, 21 और 145, ये तीनों पद है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का पूरा सवाल को कंप्लीट किया है। एक भी सवाल को नहीं छोड़ा है, हर एक सवाल को बनाया है, एक भी सवाल को नहीं छोड़े। भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे पहले 2 वीडियो और हमने अपलोड किए थे, वो वीडियो भी आप जरूर देख लें ताकि आपके तैयारी में कोई रुकावट ना आ सके। तो चलिए भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, पर जाने से पहले आपकी एक विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।